हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज। हमने चैप्टर 2 को ख़त्म कर लिया हुआ है एंड नाउ वी आर एक्चुअली डीलिंग विद एक्सरसाइज एमसीक्यूज। तो विल जस्ट वर्क थ्रू ईच एमसीक्यू और उसके बाद जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी मैं उसको देता जाऊँगा। सो इनिशियली वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट। सो टू सिंपली डू दैट वी नो कि a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा और a क्रॉस b जो होता है वो सिंपली इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा। So to make A dot B and A cross B actually equals to each other, we need to find the angle at which cos theta is actually equals to sin theta. And this really happens at theta equals to 45. अगर आपको उसको देखना है तो we want to make sure that the ratio sin theta over cos theta is equals to 1. यानी एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर इनकी रेशियो एक्चुअली 1 होती है. So this is actually equals to sin theta over cos theta is simply tan theta. So tan theta is actually 1 at angle 45. So the correct answer is actually 45. The next question says the projectile gains its maximum height and at an angle of. By the way, make sure you're not confusing it. It says maximum height actually. The maximum height होती है वो actually it is reached at. I'm sorry. This should have been a correct. It is actually equal to 90 degrees. क्योंकि if you actually, for example, if you were kicking a ball like this, तो अगर आप उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो it actually reaches at maximum height. Otherwise it can reach a maximum range by the way, लेकिन जो maximum height होती है it is at 90 degrees. 90 is the correct answer. Scalar product of two vectors is maximum if they are. The scalar product से मतलब dot product होता है by the way, यानी a dot b is equals to a b cos theta. एंड वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट वो एंगल जिसके ऊपर थीटा जिसके ऊपर ये टर्म 1 होती है एक्चुअली, यानी तब ये मैक्सिमम हो जाएगा. दैट इज़ ऑब्वियसली व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्चुअली इन द सेम डायरेक्शन. तो फिर जो प्रोजेक्शन होती है वो पूरी पूरी आती है. दैट्स व्हाट मीन. तो आंसर है वो पैरेलल है. व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर दे हैव कंप्लीट प्रोजेक्शन ओवर ईच अदर, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम तब होता है. नेक्स्ट वी हैव द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली. सो यू नो कि जो रेंज होती है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होती है साइन टू थीटा के. तो इस केस में अगर आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू लेट से 60 हो और दूसरा थीटा इज इक्वल्स टू वी हैव 30 डिग्रीज फॉर एग्जांपल, तो फिर जो साइन टू थीटा होता है यानी इफ़ यू कैलकुलेट साइन 60 तो दिस वुड सिंपली बी साइन 120 एंड दिस वुड रिजल्ट इन साइन 60. तो एक्चुअली सेम वैल्यूज़ होती हैं. साइन 120 भी सेम होती है, साइन 60 भी सेम होती है एक्चुअली. नोटिस कि हम टू थीटा की बात कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं विच व्हेन एडेड टुगेदर गेट 90. तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो 90 बनाता है जैसे 60 और 30 दे कंबाइन टू मेक 90, तो जब आप उनको टू थीटा करके साइन करते हैं तो एक्चुअली दे गिव द सेम वैल्यू. इसलिए जो रेंज इज एक्चुअली सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज. The answer really is G, क्योंकि वी नो कि जब प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जा रही होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पे द वेलोसिटी इज ऑब्वियसली जीरो बट अर्थ इज स्टिल पुलिंग इट डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज सिंपली इक्वल्स टू G. So at the maximum point the acceleration is actually equal to G. SI unit of impulse is we already know कि जो impulse होता है it is defined as force times the time. फोर्स के यूनिट होते हैं वो न्यूटन्स होते हैं, टाइम के सेकंड्स होते हैं, इज न्यूटन सेकंड्स एक्चुअली. दिस इज द राइट आंसर. देन वी हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज we already know from Newton's second law of motion F is equals to ma. So if you write A is equals to Vf minus Vi over T, we are simply left with F is equals to delta P over delta T. So actually rate of change of momentum is simply equals to force. This is the right answer. Then we have as rocket moves upward during its journey, its acceleration goes on. The acceleration actually goes on increasing. The reason is कि since the rocket actually goes up, वो जो अपना जो फ्यूल होता है उसको एक्चुअली यूज़ कर रहा होता है, तो द मास इज एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस्ड. सिंस मास इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम सिंपल न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, यू कैन से जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्चुअली इंक्रीज करती है. एनीवे सो क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है आपस में. और देन वी हैव इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इलास्टिक कोलिजन इज द वन जिसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो नहीं होता. द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. Delta K is equals to 0, which simply means no gain loss of energy. Anyway, so
these were the MCQs. इसमें I hope everything is clear. There weren't really any difficult ones, but I hope all of them were clear enough for you guys. All right, so see you guys in next video.